कोई व्यक्ति स्वयं अपना हाथी लेके घर आया, बाद में स्वयं ही वो आए कि साहब हम अपना हाथी लेके जा रहे हैं, अब किसी का भैया जबरदस्ती थोड़ी रखता मैं। तो राम जी को काल्पनिक बनाते हैं, इनके साथ खड़ा होगा नहीं होगा, इनकी तो रेल बना दी जाएगी। जो व्यक्ति जिस दृष्टि से मुझे देखेगा वो उस दृष्टि से मुझे पाएगा। मैं उनका विरोधी हूं जो हमारे साधु संतों का अपमान करते हैं, जो हमारे देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनका घोर विरोधी हूं। और रही धर्म की बात तो स्पष्ट है, जो व्यक्ति जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। जो शब्द जैसे लिखे जाएंगे उन्हें उन्हीं शब्दों में जवाब दिया जाएगा। आज तक इससे पहले इतनी सरकारें आई और चली गई, किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई। तो जितने यहां बैठे हैं भ्रष्ट, काशीपुर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लाल न्यूज चैनल से। आज हमारे साथ मौजूद हैं बसपा के यानी 2022 के काशीपुर से प्रत्याशी रहे गगन काम्बोज जी। वो नाम, वो चेहरा जिसे समाज का हर वर्ग जानता है। आज उनसे कुछ तीखे और कुछ सीधे सवाल पूछेंगे कि किस तरह से अब उनकी आगे की जो राजनीति है काशीपुर के लिए वो किस तरीके से जारी रखेंगे अपना। तो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है गगन काम्बोज जी। काम्बोज जी, सुरागी लाल न्यूज चैनल में पहला आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक सवाल सबसे पहला, लोगों में संदेह है कि आप कौन सी पार्टी में हैं, बसपा में हैं या बीजेपी में हैं, किस में हैं आप? देखिए सुनिए ना, एक समय था जब चुनाव था 2022 का, तो कुछ ही बहुजन समाज पार्टी के नेता मेरे घर आए थे और उन्होंने आके किया था कि आप लोग शामिल होइए और टिकट लिए और चुनाव लड़िए। जनता चाहती थी और समय था, क्योंकि मेरे पास समय कम था कि यार 15 दिन में चुनाव कहाँ लड़ूंगा और कैसे मैं बताऊंगा कि चुनाव चिन्ह क्या है। तो उसके लिए मैंने बसपा ज्वाइन हुई थी और मैं चुनाव लड़ा था। फिर उसके उपरांत जो चुनाव के बाद जो गतिविधियां रही, एक विशेष जो नेता हैं बड़े बड़े विशेष समुदाय के, उनकी पार्टी में रह के गतिविधियां पूरी पार्टी के खिलाफ थी। मैंने उनके लिए उनको कहा कि भाई इन लोगों का पार्टी में रहना उचित नहीं है। वो इतने हावी निकले कि उन्होंने साहब मेरा ही निष्कासन करवा दिया। अब यार कोई व्यक्ति स्वयं अपना हाथी लेके घर आया, बाद में स्वयं ही वो आए कि साहब हम अपना हाथी लेके जा रहे हैं, अब किसी का भैया जबरदस्ती थोड़ी रखता मैंने साहब नमस्ते, आप अपना हाथी अपना लेके चले जाएं। मैं अब किसी भी पार्टी में उन्होंने निष्कासन दिया, नमस्ते है, अपने धर्म के और कर्म के मार्ग पर हूँ। मेरा किसी भी पार्टी से किसी में नहीं है। और जो सनातन धर्म के साथ रहेगा और जो सनातन धर्म की बात करेगा, जिसकी विचारधारा अच्छी होगी, जो हिंदू संस्कृति के साथ होगी, मैं उसके साथ हूँ, चाहे कोई भी हो। तो अभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी है तो किस पार्टी का रुझान है? क्या अभी किसी की कोई पार्टी ज्वाइन ही नहीं करी है तो किस पार्टी का रुझान होगा? मैंने पूर्व में भी कहा था कि भाई मेरी और किसी से तो विचारधारा ही नहीं मिलती। अब किन से विचारधारा मिलवाएं? इनसे जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, इनसे विचारधारा मिलवाएं। जो खड़े हो जाते हैं, जो राम जी को काल्पनिक बनाते हैं, इनके साथ खड़ा होगा नहीं होगा, इनकी तो रेल बना दी जाएगी। जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक नेता जो है वो सभी धर्मों के साथ रहता है, लेकिन जिस तरीके से एक समुदाय को जिस तरीके से सोशल मीडिया पर कहा जाता है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मैं ये जो व्यक्ति जिस दृष्टि से मुझे देखेगा वो उस दृष्टि से मुझे पाएगा। मैं किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूँ। विरोधी हूँ मैं उन जिहादियों का हूँ जो रामनवमी में पत्थर बरसाते हैं। मैं उन जिहादियों का हूँ जो धर्म के मजार मदरसों के नाम पर जमीनें कब्जाते हैं। मैं उनका विरोधी हूँ जो हमारे साधु संतों का अपमान करते हैं, जो हमारे देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनका घोर विरोधी हूं। और लगता है उन लोगों को इनका विरोध करना, और एक विशेष समुदाय को लगता है कि गगन उनका विरोधी है, तो उनकी मर्जी है, उनकी दृष्टि है, जिस दृष्टि से देखेंगे। मेरा धर्म का और कर्म का काम है, स्पष्ट पहले ही कह चुका हूं और आज भी है। कहोगे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, जब कहेगा ये शहर तब दिखा देगा गगन कि कर्म में कब किसी ने किस धर्म को देख के गगन ने काम किया है। और रही धर्म की बात तो स्पष्ट है, जो व्यक्ति जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। जो जिस भाषा में हमारे धर्म के खिलाफ अगर एक भी शब्द बोलेगा तो उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और अभी तो मेरी भाषा और मेरा लिखना और मेरी सारी चीजें बहुत शालीनता हैं, और यही चीजें अगर इस समुदाय ने अगर नहीं सुधरवाई और अपने लोगों के खिलाफ अगर आवाज उठानी नहीं सुनी तो स्पष्ट है खुलकर बोलना पड़ेगा। और जो भी
जो शब्द जैसे लिखे जाएंगे उन्हें उन्हीं शब्दों में जवाब दिया जाएगा। सीएम धामी जो है लगातार वो भी जो मज़ारें बनी हुई हैं लैंड यूज़ पर उसको भी लेकर वो हैं, तो कार्रवाई चल रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं? बहुत बढ़िया है। बहुत समय बाद उत्तराखंड देवभूमि हमारा कहा जाता है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बने हैं और उन्होंने एक शासन को एक रिपोर्ट, जांच अधिकारियों को एक रिपोर्ट सौंपी कि साहब आप इसमें जांच करें। उसमें पता चला कि हजारों हजार इस उत्तराखंड देवभूमि में मजारें बनी हुई हैं, वन भूमि कब्जा रखी है। सोचने का विषय है ना कि आज तक इससे पहले इतनी सरकारें आई और चली गई, किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उस उत्तराखंड देवभूमि को एक देवभूमि का पुत्र मिला है, जो इन जिहादियों का जो मजारों के नाम पर जिन्होंने जमीनें कब्जा रखी हैं, हजारों हजार ध्वस्त हो गई है। और आप देखते रहिए, ये लैंड जिहाद मुक्त उत्तराखंड देवभूमि बनने जा रहा है और किसी की ताकत नहीं होगी जो रोक पाएगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के इस कदम का सराहना करें और उनके साथ खड़े हों, और जो लोग विरोध कर रहे हैं इस कृत्य का, उनको मुंह तोड़ जवाब दें। अगर आपसे एक व्यक्तिगत तौर पर अगर बात की जाए, चूंकि आपकी राजनीति जो है यहीं पैदाइश हुई है, यहीं शिक्षा हुई है, आज जो है काशीपुर में मेयर बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी के हैं। शुरू से आपने कॉलेज छात्र से राजनीति करी है, काशीपुर को देखा है, तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि विकास से कहीं ना कहीं अब काशीपुर पिछड़ता जा रहा है? नहीं, कई चीज़ें हैं उसमें जो ये समय गुजरा है, कहीं ना कहीं देखिए कमियां पूरी हैं। एक इच्छा शक्ति होती है, मुझे लगता है कि कोई भी प्रतिनिधि एक इच्छा शक्ति वाला इस काशीपुर को नहीं मिल पाया जो कुछ करने की इच्छा शक्ति रखता हो। कि साहब जैसे सरकार सारी चीज़ें हैं, अगर व्यक्ति कोई जाके अड़ जाए, कोई ताकत है यार काशीपुर को इसको पीछे छोड़ दें, नहीं छोड़ सकती ना। एक होता है कि साहब मैंने कुछ करना, एक होता है कि चलो जो मिलेगा वो मिल जाएगा। इन परिस्थितियों में है इच्छा शक्ति वाला नहीं मिला, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आएगा। और काशीपुर जैसे कार्य चल रहे हैं और जल्दी ये पूर्ण होने के बाद, कोई बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो कार्य चल रहे हैं उनमें विलम्ब इतना हो गया कि अगर ये समय रहते अगर ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती तो मुझे लगता है कि काशीपुर एक विकास की राह पे होता और आगे का एक नए कार्य और इस क्षेत्र में पूरे विधानसभा में हो पाते। कुछ ही महीने बाद निकाय चुनाव शुरू होने जा रहे हैं, तो क्या गगन काम्बोज चुनाव लड़ने जा रहे हैं? चुनाव तो गगन काम्बोज नहीं लड़ेगा। धर्म का और कर्म का काम है, मैं स्पष्ट बता दूं। लोगों के मन में ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये मेरे भी सुनने में आता रहता है। लोगों को बातें करने के लिए चाहिए और वालों को चाहिए और उनको चाहिए। सबसे ज़्यादा टारगेट पे विशेष समुदाय के गगन काम्बोज है आज की डेट में, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, मेरे को भी पता। लेकिन उनके भी दिमाग में गलतफहमी हो तो तुम्हें भी निपटा दे रहा हूँ, मैं तुम्हें भी बता दे रहा हूँ। चुनाव है, चुनाव का समय बताएगा। मेरे मन में कोई भी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। मैं एक ही चुनाव में एकों से भर पाया, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मेरा मन है कि मैं धर्म का और कर्म का कार्य करता रहूं और मैं चाहता हूं जैसे काशीपुर की जनता मेरे साथ खड़ी है ऐसी ही खड़ी रहे और ये प्यार और आशीर्वाद मनाए रहे। ये तुम्हारा बेटा और ये तुम्हारा लाल बिना पद के पावर में बैठा, निश्चिंत रहें। कोई भी किसी का कोई कार्य है, कोई भी चीज़ है तो आप निश्चिंत रहें। आपके लिए घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, जब मर्जी तब आए। कोई भी व्यक्ति कतई परेशान ना हो कि हाँ बस इतना है कि मैं जो विकास कार्य है जो मैं मजबूती के साथ वो कर सकता था, वो उस चीज़ों में नहीं। ऊपर वाले ने चाहा, राम जी ने चाहा, हनुमान जी ने चाहा, कभी कृपा होगी तो ये आपका बेटा कहीं ना कहीं किसी ना किसी कुर्सी पे बैठा आपको मिलेगा। और जब बैठा मिलेगा तब दिखाएगा कि क्या होता है और कैसे होता है। अगर चुनाव लड़ने की इच्छा हुई तो कौन सा ऐसा कार्य है जो आपको लगता है कि काशीपुर में वो कार्य होना चाहिए था जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया? इस काशीपुर के अंदर सबसे बड़ा और एक ही कार्य है। जिस दिन गगन काम्बोज इस काशीपुर के लिए प्रतिनिधित्व करेगा और किसी भी कुर्सी पर बैठेगा तो मैं आपके माध्यम से कह देना चाह रहा हूं, इस शहर के अंदर जितने अधिकारी होंगे सबकी जेबें सिलवा दूंगा। जेबें सिलवा के जिस दिन इस काशीपुर के अंदर अधिकारी बैठ के काम करने लगा तो ये काशीपुर पूरे देश के पटल पर छा जाएगा। वह उसी दिन का इंतजार करे काशीपुर की, जब आपके बेटे के हाथ में कमान आई तो जितने यहां बैठे हैं भ्रष्ट, काशीपुर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। भ्रष्टाचार जिस दिन इस काशीपुर की रगों से और नसों से खत्म हो जाएगा, ये काशीपुर कहां से कहां पहुंच जाएगा किसी को अंदाजा नहीं होगा। आज की स्थितियां बुरे हाल पड़े, लेकिन चिंता मत करें, सभी के पीछे और सभी के पीछे सबकी रिपोर्टें तैयार हो रही हैं धीरे धीरे। राम जी ने कर्म के काम पर, धर्म के काम पर लगाया और चिंता मत करें, इसका लाभ भी काशीपुर की जनता को ही होगा जब एक एक करके ये भ्रष्ट अधिकारी इस काशीपुर से उठा उठा के फेंक दिए जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन बहुत जल्द पास आ रहा है कि जब ये काशीपुर के अंदर जितने भी
चुनिंदा जो ये भ्रष्ट बैठे हैं ना अधिकारी, जिन्होंने नाश मार दिया इस काशीपुर का, इंतजाम रख लें अपना। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है और जिस दिन फटेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो आप थे हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी गगन काम्बोज जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि उनका चुनाव लड़ने का अभी कोई मन नहीं है, लेकिन काशीपुर के विकास के लिए निरंतर वो लगे रहेंगे। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।